कि मारो बालम थानादार चलावे जिप्सी है। अरे अभी बेचारे बालम ने क्यों मारियो ये थे, इया क्या मारियो ये बिके ला रे आज ऐसो जड़ी जिप्सी भागे यार, वो बेचारो मुंडा के भागे है। देखो राजस्थान के अंदर 2021 में एसआई सब इंस्पेक्टर की लगभग 850 पदों पर भर्ती आई थी। 8 लाख फॉर्म भरे गए। कुछ लोग ऐसे थे जो टॉपर था नरेश बिश्नोई, वो पहले से एलडीसी 2018 में पेपर आउट करके लग गया था, उस समय तो बच गया, कोई कहने वाला था नहीं, जांच वाच हुई नहीं। नौकरी करते करते 3-4 साल गुजर गए, बोला अरे मजा नहीं आ रहा है। अरे मजा नहीं आ रहा एलडीसी वेलडीसी की बाबू की 25-30 हज़ार की नौकरी में रुतबा चाहिए, खाकी वर्दी हो, 2 स्टार लगे हो, ऊपर कैप वेप लगी हो, ब्लैक चश्मा, और फिर पूरे एटीट्यूड के साथ में ऐसे है कि मारो बल में थानादार चलावे जिप्सी। अरे कांस्टेबल हॉस्टेबल हम नहीं बढ़ेंगे, कांस्टेबल कोई नौकरी है क्या? पूरे दिन साहब को जैन साहब जी सर, अरे कोई नौकरी का मतलब नहीं है। हम तो सीधा सब इंस्पेक्टर बनेंगे, कहीं थाने का इंचार्ज विचार्ज मिल गया फिर तो कहना है क्या है, पूरे थाने को संभालेंगे। नीचे जो कांस्टेबल वगैरह है वो सल्यूट मारेंगे, कैसे मारते हैं भूल गया। हाँ, जैन श्रीमान, कैडेट ड्यूटी के लिए तैयार है श्रीमान। क्या रुतबा है रे, है? अरे हमें तो रुतबा चाहिए। फिर इंस्टाग्राम पर फेसबुक और यूट्यूब पर आईडी बनाएंगे, आईडी बनाकर फिर ऐसे फोटो डालेंगे ब्लैक चश्मा वश्मा लगा के है। अरे रुतबा रुतबा ही होता है, जिंदगी जीने का क्या मजा, 60 साल तक नौकरी करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, खूब लड़कियां फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगी, जाल में फंसेगी वर्दी के। देखो राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती के थानादारों की क्या हालत हुई और कैसे पूरी एक साजिश रची गई, उसके ऊपर हमें चर्चा करेंगे, मेरे सभी विद्वान जुड़ जाएं। टोटल 14 लोग गिरफ्त में है, 50 स्टूडेंट के ऊपर केस मुकदमा दर्ज हुआ है 50 लोगों में। जब रिजल्ट आया सब इंस्पेक्टर भर्ती का तो कहते हैं कि उस सांचौर से, जालोर में जो सांचौर है वहां एक ही तहसील से 100 स्टूडेंट थानादार बन गए। अरे ये कैसे हो गया? उस समय देखो न्यूज में कितना हाईलाइट हुआ था, क्यों रहा जयपुर चलो रहा है, जयपुर आ जाओ, शहीद स्मारक पर धरना देंगे। किरोड़ी लाल जी मीणा साहब आए, बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र जी यादव आए, धरना प्रदर्शन जारी रहा। पता चला रहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार को कि भगाओ इनको, लाठी चार्ज कर दो, भाग जाएंगे। लाठी चार्ज किया, अशरु गहलोत के गोले छोड़े गए, बेचारे बेरोजगार भागे। अरे हमने तो पढ़ाई की गुरुजी, नंबर ही नहीं आया, इतनी मेरिट कैसे रहे? कि टॉपर नरेश बिश्नोई। अब नरेश बिश्नोई मेरे साथ रहता है, मुझे पता है कि वो कैसा है, कि इसने टॉप कैसे कर लिया रे, और तू तो होशियार ही को नहीं हो कि पेपर हाथ आया है। अरे पेपर आ गया तो पेपर पढ़ के भी नहीं कर सकता ये टॉप, उसको याद ही नहीं रहेंगे उत्तर। फिर दूसरा लड़का बिठा दिया, 10 लाख में तो पेपर खरीदा, 10 लाख में किसी दूसरे विद्यार्थी को पेपर रटवाया पहले पूरी रात, फिर बिठा दिया और टॉपर बन गया। वाह। फिर चले गए ट्रेनिंग करने। अब वहां ट्रेनिंग में गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हुई? ट्रेनिंग में उनको पता नहीं था, उन्हें सोचा रहे साफ बनेंगे, वहां पर लोग सल्यूट मारेंगे, साफ साफ करेंगे है। जब नौकरी लगी गांव में मान सम्मान और इज्जत बढ़ गई। अरे गांव के लोग लड़के लड़कियां खुश हुए, गांव के बुजुर्ग बेचारे अनपढ़ लोग क्या जाने रहे, खूब खुश हुए, माला पहनाई, सापा बांधा है, उसके डीजे बजाओ रहे, ढोल बजाओ रहे, स्वामणी करो रहे, जागरण जो रहे है, खूब खुश हुए रहे, रिश्ते आगे लगे भर भर के रहे, सगाई ब्याह और कमी नहीं है चोरियां की। अब देखो, अब साथियों शुरुआत होती है बहुत ही बड़ी घटना की। हुआ कैसे? अब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने गए तो देखो इनका रुतबा देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी। अब इनको पूछ रहे हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग को क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसका शॉर्ट नाम क्या, पता ही नहीं है। फोटो देखो कैसे खिंचवा के रुतबा दिखा रहे हैं। अरे ऐसी थोड़ी बड़े थानादार, आगे देखो, अभी देखते जाओ इनका कारनामे। ये देखो भाई, ये फर्जी थानादारों की ट्रेनिंग सेंटर की फोटो है। आगे देखो ये सारे थानेदार और थानादार नहीं अभी बैठी है, लड़कियां भी कम कोनी, मैं हमारी छोरी छोरा सू कम कोनी रहे। ये बेटा रहे देखो अंदर जो कोच है ट्रेनर है, देखो कैसे दुबक के बैठे। अब क्या करें इनका, कुछ नहीं कर सकते। रुतबा देखो रे, यहाँ देखो भाई ये, अरे ये कोई कम नहीं है, हर चीज हर फैसिलिटी इनको चाहिए, डांस वांस देखो ट्रेनिंग सेंटर में कैसे रुतबा रहे, मजा देखो रे। नौकरी है तो थानादार की है, बाकी सब बेकार है, कांस्टेबल ये एलडीसी मास्टर वास्टर सब बेकार है। ये मैडम देखो भाई, अब देखो नौकरी लग गई, किसी न किसी पेपर का जुगाड़ हो गया, कैसे हुआ वो भी बात आगे करेंगे।
फिर बनाया भाई इंस्टाग्राम पर अकाउंट ट्रेनिंग सेंटर में, फेसबुक पर आईडी और यूट्यूब पर चैनल। अब रुतबा देखो, पहले की फोटो ये 22 की, और इधर देखो वापिस पीछे स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी है, पूरी वर्दी, स्टार ब्लैक चश्मा। अब लो सा फोटो, अब खूब लाइक मिलेंगे फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब पर, लाखों लोग लाइक करेंगे। रुतबा देखो रे, सिंगम है ये, अरे ये है अपने देश के, देश का भविष्य है, सिंगम है। चलो ये देखो भाई, ये है भाई नारंगी कुमारी है, ये अपनी राजेश्वरी बाई है, टॉपर है, ये भी इसका टॉप 100 में सिलेक्शन हुआ था सभी का। ये अपनी नारंगी बाई सा है, ये भी जालोर की है, इनका भी देखो रुतबा देखो। अरे वर्दी का रुतबा ही अलग है जीवड़ा, कहीं थे कहीं देखियो रे ताकि जिंदगी के मायने की कोने देखियो। यहाँ देखो ए है मनोहर लाल जी बाड़मेर वाला, मनोहर लाल विश्नोई बाड़मेर के निवासी है। अब देखो मनोहर लाल जी पेपर को जुगाड़ करियो, 10वीं में मुश्किल पास हुआ, 12वीं पास कर ली, अरे बीए कर लिया कोई कॉलेज बीए कर ली, अब कहीं करा रहे, अरे अब थानादार बन जावा। ए देखो सा ओ वर्दी को सपनू साकार होगो है, देखो अरे वर्दी देखो कितनी जच रही है रे। अब करो इनकी फोटो को लाइक, अब इंस्टाग्राम पर इनकी फोटो, अब हमने अकाउंट खंगाला तो पता चला रहा है लाखों लाइक करते हैं लोग, साहब है ये, सल्यूट मारो रहे सभी एक बार इनको, जो सो रहे हैं बैठे बैठे देख रहे हैं वो एक बार खड़े होकर सल्यूट मारने का बड़े साहब को, जय हिंद बोलने का है। चलो ये है भाई अपने नरेश जी विश्नोई टॉपर, ये टॉपर है। जब देखो इन्होंने टॉप किया तो कोई कोचिंग सेंटर वगैरह में इनको बुलाया गया कि आओ साहब टॉपर साहब, लोगों को गाइड करो अन्य बच्चों को कैसे टॉप करना है, तो इनका भाषण सुनना होश उड़ जाएंगे टॉपर के हैं। चलो यहाँ पर देखो, ये है भाई राजस्थान पुलिस एकेडमी, जयपुर में है, मुझे तो आज पता चला। ये ऐसा गेट है देख लो, अरे पहुंचे तो नहीं कभी, देख तो लो। ये भी सांचौर के निवासी है, जालोर के, टॉपर साहब है ना नरेश जी बिश्नोई। पूरा रुतबा फेसबुक पर जहाँ कहीं जा रहे हैं एकेडमी में, या वो इंस्टाग्राम पर सोशल मीडिया पर फोटो देखो, लाइक भर भर के आ रहे हैं थानादार साहब के हैं। ये 22 भी थानादार साहब है, सल्यूट मारने का, हल्के में ना लेने का, नहीं तो चालान काट देंगे है, चालान कट जाएगा भाई। ये है भाई गोपीराम जी जांगू, देखो कैसे शर्मा रहे हैं, अरे गोपीराम जी जांगू साहब कैसे शर्मा रहे हैं। अब ये थानादार साहब है, हल्के में मत लेना, इनकी मुस्कान देकर कुछ और मत समझ लेना रे। चलो अब साथियों होता है क्या है, जब सब इंस्पेक्टर का पेपर आता है, अब क्या करें, अब कोई जुगाड़ लगाओ, तो जुगाड़ लगाने के लिए एक प्लानिंग बनाई जाती है, और उस प्लानिंग के तहत एक स्कूल, जिस स्कूल का नाम है रविंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शांति नगर जयपुर 6, ठीक है। इस स्कूल के अंदर परीक्षा सेंटर आता है, एसआई का, सब इंस्पेक्टर का। स्कूल का संचालक है राजेश जी। ये राजेश संचालक क्या करता है, ये कहता है कौन स्कूल में मातापची करेगा है, नौकरी करेगा, इससे अच्छा है कि एक साथ में करोड़ों कमा लूं और लाइफ सेटल हो जाएगी। इसका ये जुगाड़ करता है, गंगानगर के एक लाइब्रेरियन शिवरतन के साथ में मिलता है कि शिवरतन जी जुगाड़ तो ताजू है, सेंटर आयुड है परीक्षा को। शिवरतन जी कह रहे चलो भाई, ये दोनों बैठ कर एक प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं। ये भाई स्कूल अंदर से देख लो, ये वो स्कूल है भाई, कभी सेंटर आए तो बिल्कुल चौकन्ना रहना, रविंद्र भारतीय सीनियर सेकेंडरी, क्या पता कहीं जुगाड़ लग जाए। यहाँ पर देखो बुलाया जाता है, और जगदीश विश्नोई जी को, यूनिक बामू को, और पंकज चौधरी को। जगदीश जी आएगा, यूनिक बामू और पंकज चौधरी, इनको भी बुलाया जाता है। उसके बाद में होता क्या है साथियों, इस स्कूल के अंदर एक कमरा है जो आप याद रख लेना अपने जीवन में, कमरा नंबर 11। ये कमरा नंबर 11 बहुत फेमस है, इस पर पूरी दृष्टि रखना, क्योंकि जो परीक्षा का पेपर है वो यहीं पर लाके पहले रखा जाएगा, पूरा पेपर पैक करके कमरा नंबर 11 में लाके रख दिया जाता है। इसमें और भी है बहुत कुछ, अरे पेपर के अलावा बहुत कुछ है। इस कमरे में एक छोटा सा रूम है, बिल्कुल छोटा सा। उस रूम के अंदर पहले ही, पेपर लाने से पहले ही, यूनिक बाम्बू और पंकज चौधरी दोनों उस रूम के अंदर, जो छोटा सा एक ऐसी अंदर है ना, एक छोटा सा रूम है बिल्कुल छोटा सा, जिसमें किसी को पता भी ना चले, ये उस रूम के अंदर घुस जाते हैं, बाहर से उसको बंद कर देते हैं, काली अंधेरी कोठड़ी उसमें, और बाहर से ताला लगा देते हैं। पेपर रखने वाले बेचारे देखते हैं कि हाँ रूम तो ठीक ही है, ये क्या है कि ये तो सर ऐसे ही बंद ही रहता है अंदर छोटा सा, चलो बाहर से ताला लगा, अंदर कोई नहीं आएगा। वो चले जाते हैं पेपर रख पर।
उसके बाद में पेपर रखने के बाद बाहर से इस रूम के ताला लगा दिया जाता है, पेपर सुरक्षित है अंदर। अब बाहर निकलता है यूनिक बाबू और पंकज चौधरी, मोबाइल निकालते हैं और इनको पेपर को खोलते हैं, पेपर की सील खोलो रहे, पेपर की सील खोलते हैं और यहाँ से फोटो लेकर व्हाट्सएप पर आगे पेपर भेज देते हैं। किसको भेजते हैं? कैलाश विश्नोई और शिवरतन को भेज देते हैं। कैलाश विश्नोई और शिवरतन ये पहले से तैयारी करके बैठे थे, और जिन जिन लोगों को भर्ती करवाना था, पेपर देना था, उनके साथ 10-10 लाख में डील होती है कि भाई 10 लाख रुपए दो, पेपर लो और नौकरी लगो। और जिस जो बोल रहा है कि 10 लाख में पेपर तो ले लूंगा, लेकिन पूरी रात रात में पढ़कर याद नहीं कर पाऊंगा, अरे 5-7 घंटे का टाइम है, मैं याद ही नहीं रख पाऊंगा, तो कैसे लगूंगा? तो कोई ना दूसरा आदमी बिठा देंगे तुम्हारी जगह, तो लेकिन रुपए 20 लाख लगेंगे, डबल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, डबल हो, लेकिन नौकरी तो लगाओ एक बार, थानेदार बन गए तो 2-3 महीना में काट जहाँ चटीड़ है, खूब चालान मारेंगे, 100-200 रुपए इधर डालेंगे, है कर लेंगे जुगाड़। अब देखो इनको भेज दिया जाता है पेपर, इनको क्या भेज दिया? पेपर। और उनके पास में पहले से 100-200 विद्यार्थी पहले से बैठे थे, उनको बोलो रहा है, और एक्सपर्ट बैठे थे हर सब्जेक्ट के। हिंदी का मास्टर बिठा दिया, जीके का बिठा दिया, करंट जीके का, नेट से गूगल से इधर उधर से सर्च वर्च मार के सारे सवालों के जवाब ये निकाल लेते हैं। एक हिंदी का पेपर आता है और जीके जीएस का आता है, पेपर का आंसर पूरा निकाल दिया जाता है और बोला अरे अब जाओ नो टेंशन होके, ये अब चले जाते हैं परीक्षा देते हैं और परीक्षा कर लेते हैं पास। रिजल्ट आता है, रिजल्ट आते ही ये देखो ताला लगा हुआ है, रूम याद रख लेना, भूलना मत, रहे भूलने वाली चीज थोड़ी है ये। पेपर हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, रिजल्ट आता है, उसके बाद में गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि पहले ये उसके बाद में इंटरव्यू होना था, और इंटरव्यू में ये कहीं कोचिंग सेंटर में जाते हैं इंटरव्यू देने, तो वहां पर इनको पूछा जाता है सवाल, इनको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता, और उस कोचिंग सेंटर से कुछ वीडियो कई कोचिंग सेंटर से इनके वायरल हो जाते हैं। लेकिन राजस्थान की कांग्रेस भ्रष्ट सरकार, उनको कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इतना ही नहीं है, राजस्थान ये एक जगह, ये तो एक जगह का बता रहा हूं मैं, और भी राजस्थान के अंदर जो एडिशनल एसपी है नागौर जिले के अंदर, नागौर में एडिशनल एसपी, वो भी गड़बड़ कर देते हैं, उनको भेजा जाता है कि आप आपकी जिम्मेदारी है, पुलिस के भरोसे भेजते हैं पेपर को, एडिशनल एसपी खुद पेपर को खुलवाता है और अपने बेटे को भेज देता है व्हाट्सएप पर, क्लियर है, तू भी बन जा ऐसा ही, थानादार बन जा, मैं एडिशनल एसपी हूँ, यहाँ कौन कहने वाला है। तो ये गड़बड़ हुई भाई पूरी। पेपर देने के बाद इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के अंदर जब इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू वालों ने वहां पर एग्जामिनर ने सवाल पूछे, तो उनको लगा रहा मामला तो ये भी गड़बड़ है, लेकिन आगे सरकार कांग्रेस की, वहां पर कोई एक्शन, कोई मतलब नहीं है गूंगी बैरी सरकार को, धमाके कितने ही करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करें रे जीवड़ा, अब तो मरवा दिया। इंटरव्यू वालों ने कहा पास तो कर दो, आगे होगा वो देखा जाएगा, और वैसे इनके नंबर तो पहले पेपर में खूब आ रखे थे दबा दबा के, तो इंटरव्यू में पासिंग नंबर आ गए तो भी काम चल गया। फिजिकल में पहुंच गए, फिजिकल एसआई का उतना हार्ड है नहीं, पहुंच गए ट्रेनिंग सेंटर में, और ट्रेनिंग सेंटर में इनकी फोटोएं और दबदबे आपने देखी होगी, ये देखो भाई ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर मैंने दिखाया रहा है कहाँ पर है, एक तो जयपुर में पुलिस एकेडमी, और एक किशनगढ़, किशनगढ़ में भी है ट्रेनिंग पुलिस का, तो वहां पर भी इनकी ट्रेनिंग होती है, ये देखो भाई ये ट्रेनिंग सेंटर है। हाँ, तो यहाँ पर ये पहुंच जाते हैं। अब ट्रेनिंग सेंटर में क्या होगी भाई, फिजिकल होगा, पीटी वगैरह होगी, फिजिकल टेस्ट, फिजिकली भी फिट किया जाता है और पढ़ाया भी जाता है, धाराएं वगैरह है पुलिस की, जो नियम वगैरह वो सिखाए जाते हैं। वहां पर टॉपर के गड़बड़ हो जाती है, पहले दिन पढ़ाया और बोला दूसरे दिन याद करके आना रहे, अब टॉपर को कुछ बेचारे को याद ही नहीं रह रहा, उन्होंने बोला रहा तू तो टॉपर है, उनको बोला रहे ये तो मामला गड़बड़ है, पूरा मामला ही गड़बड़ है, ये कहाँ से आ गए रहे है, ये तो पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो चुका है। अब पीछे से गड़बड़ हो जाता है। अब जो टॉपर था साथियों नरेश विश्नोई, उसका कोई जो मित्र वगैरह था, उन्होंने कहा कुछ गड़बड़ हो गई, ये कैसे लग गया रे, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। उन्होंने क्या किया, एसओजी के जो हेल्पलाइन नंबर है राजस्थान में, उनको कॉल किया, कॉल करके बोला रहे साहब गड़बड़ हो गई, कि कैसे रहे, कि हमारा एक ऐसा मित्र है, वो बिल्कुल फोकट में नौकरी लग गया, उसको कुछ आता ही नहीं है, समझ में नहीं आता, लगा कैसे, वो राष्ट्रपति का नाम भी नहीं याद रहता उसको, अरे उस पर तो हमें 1% ही विश्वास नहीं, पेपर भी दे दिया फिर भी नहीं लग सकता वो। एसओजी टीम ने कहा ये क्या बात है, चलो कोई ना, ऐसे ही कोई कर रहा होगा मजाक। 2-3 दिन बाद और कॉल आ जाते हैं, इधर ट्रेनिंग सेंटर वाले बोलते हैं रहे कुछ तो कार्रवाई करो रहे, ये कहाँ से आ गए रहे, इनको क्या सिखाएं, कुछ अता पता ही नहीं, नाम लिखना नहीं आता ढंग से, अब क्या करें इनका। अब चारों तरफ से लोगों के कॉल आने लगे, एसओजी की टीम परेशान हो गई, सरकार कांग्रेस की, कांग्रेस सरकार बोल रहा रहने दो, छोड़ो कौन माथा पची करेगा, चुनाव उनाव आ रहे हैं, चुनाव लड़ना है। उसके बाद में सरकार चेंज हुई, बीजेपी की आई, भजनलाल शर्मा सीएम बने, और भजनलाल जी कह रहा है भजनलाल जी गड़बड़ हो गई, भजनलाल जी कह रहा है पकड़ो कौन है। एसओजी की टीम ने पूरी जांच की, पड़ताल की, छानबीन की, और इन इन युवाओं को पकड़ा रही है जो एंजॉय कर रहे हैं,
इनमें कई लड़कियां भी है, लड़कों की गलती नहीं है, लड़कियां भी कम नहीं है रे। पकड़ा एसओजी की टीम ने। बिल्कुल। जब ये क्लास इनकी चल रही थी, एसओजी की टीम अचानक पहुंचती है। पूरी लिस्ट थी, नाम बोला जाता है 14 लोगों का, बाहर बुलाया जाता है, गिरफ्तार। इनके होश उड़ गए कि ये क्या हो रहा है। ये राजस्थान के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि सब इंस्पेक्टरों को ट्रेनिंग सेंटर से उठाया गया फर्जीवाड़े के मामले में। देखो कितना गंभीर मुद्दा है। पहली बार एक्शन लिया गया सरकार के द्वारा। लगभग 50 लोगों पर अभी भी केस दर्ज है। और जो किरोड़ी लाल जी मीणा है, उनके अकॉर्डिंग 400 लोगों ने फर्जीवाड़ा किया है। तो सब पर कार्रवाई हो रही है, धीरे धीरे जांचें चल रही है। अभी 15 लोग काबू में आए हैं, 14-15 और भी आएंगे, खूब आएंगे। सब इंस्पेक्टर के अलावा भी बहुत सारी भर्तियां जहां पर ये लोग आपके काबू में आने वाले हैं। आपके सामने इनकी तस्वीरें आती रहेगी और हम आपको दिखाते रहेंगे। साथियों, आपको भी नौकरी लगना है तो जुगाड़ कर लेना भाई। ऐसे मेहनत करते रहना, कोई मतलब है नहीं है तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अरे नकल में अकल होनी चाहिए। नकल इतनी भी नहीं करनी चाहिए कि टॉप कर जाओ, ठीक ठाक कर लो, पास हो जाओ, नंबर आ जाए, इतनी कर लो। है ज्यादा नकल करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, पता चल जाएगा।